आपको बताएं कि कम वक्त मुकाबला सख्त ईद की खरीदारी रूज पर पहुंच गई। तैयारियां पूरी करने के लिए ख्वातीन के साथ मर्द हजरात भी पुरजोश, कोई मैचिंग करने में मसरूफ तो कोई मुनफरिद रंगों की चूड़ियां खरीदने में मगन। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग जो है उसकी गहमा गहमी गहमी जारी है। फैसलाबाद में अनारकली बाजार के अंदर खवातीन का जो है एक रश लग चुका है, तो उसके साथ साथ मर्द हज़रात जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। वो भी अपनी शॉपिंग करते हुए जो है वो नजर आते हैं। मैचिंग कपड़े हो, जूती हो या उसके साथ साथ ज्वेलरी लेनी हो, तो खवातीन किसी से भी पीछे जो है वो नजर नहीं आती। अपनी खूबसूरत चूड़ियां लेने के लिए अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जो है चीजें मैच करने के लिए बाजार की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि खवातीन जो है अभी तक इस खदशे में है कि कल ईद होती है कि नहीं, लेकिन अपनी शॉपिंग और अपनी ईद की तैयारियां जो है उनको अरूज पर रखना चाहती हैं। हमारे साथ कुछ फैमिली से मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि ईद की शॉपिंग जो है वो कैसी चल रही है? फिलहाल तो हमारी बहुत अच्छी गुजर गई है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल बहुत ज्यादा रश है और शोर बहुत ज्यादा है और लोग काफी मतलब कि अपनी शॉपिंग के लिए मसरूफ हैं। और अब यही नहीं चले जाएगा कि ईद कल है या परसों, बट ये है कि जो लोग हैं वो अभी तक तैयारी में इतना मसरूफ हो चुके हैं कि मतलब कि जैसे समझे कि हम लोग ईद कल ही है। आपने क्या खरीदारी की अभी तक? आपके साथ कौन आया है? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, तो फिलहाल मैंने अपने जो ड्रेसेस लेने थे वो लिए और शूज वगैरह लिए, और फिलहाल मतलब हमारी कंप्लीट मतलब ये है कि अब्बा की जेब जो है वो खाली कर दी है? नहीं, अब्बा की जेब अभी खाली नहीं है, अभी थोड़ी सी कमी है उसमें। हम अभी मतलब के और काफी शॉपिंग करनी है। अच्छा जी, अभी भी और शॉपिंग जो है वो बाकी है। अब्बा की जेब अभी पूरी खाली नहीं हुई, सारी खाली करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि शॉपिंग जो है वो कैसी चल रही है? गहमा गहमी है, रश जो है वो बहुत ज्यादा है, और आपकी जेब जो है किसने खाली की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जेब तो खाली ज़रूरी होनी पड़ती है। तो जेब तो आपको पता है बहन भाइयों के साथ सबके साथ मिलके शॉपिंग करनी पड़ती है। तो जब जो कि बहनें होती हैं उनके साथ उनकी जो वो तो ज़्यादा जेब खाली कराती है। और जब फैसलाबाद सिटी में आ जाए, एक चीज़ तो लेनी नहीं पड़ती, हज़ार चीज़ें लेनी पड़ती है। आखिर भाइयों की जेब तो खाली होनी पड़ती है। जी बिल्कुल, जेब जो है वो खाली होती है और बहन ने इनकी जेब जो है वो खाली किया है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा शॉपिंग जो है वो कैसी चल रही है? इतनी गहमा गहमी है, क्या क्या रह गया आपका? अभी तो सारा कुछ ही रह गया, रश बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हम अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और ये सारा कुछ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, अपनी भी शॉपिंग जो है वो जारी है। कैमरामैन रहमान आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त बाजार के अंदर जो है शदीद गहमा गहमी है। कोई खवातीन जो है वो खुद से लेती हुई नजर आ रही हैं, तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ शॉपिंग जो है खवातीन की इस वक्त यहाँ पर जारी है। इसके अगर बात करते चले तो फैसलाबाद अनारकली जो है सबसे ज्यादा मशहूर इलाका है, जहाँ पर बाजार जो है वो शॉपिंग जो है वो की जाती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? बहुत प्यारी चल। मरियम हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया मरियम रजा आपका। ईद उल फितर की आमद आमद, ख्वातीन के साथ छोटी बच्चियां भी सजने संवरने में मसरूफ। फैसलाबाद के सैलून्स में ख्वातीन का रश, कोई कटिंग तो कोई फेशियल्स कराने में मसरूफ। बच्चियों का क्या कहना है, जानते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ईद से कबल खवातीन का सैलून्स का रश, ना सिर्फ खवातीन बल्कि अगर नन्ही बच्चियों की बात की जाए, खवातीन में शायद शुरू ही से ये चीज़ होती है, बनना संवरना खवातीन के लिए सबसे अहम होता है। अब ईद करीब आ रही है, जहाँ से तो अगर देखा जाए खवातीन जो है किसी से कम नहीं अपनी तैयारियां भरपूर तरीके से करा रही हैं। वहाँ जो नन्ही बच्चियों को अगर देखें, वो भी जो है सैलून्स में मौजूद है। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जो कि कटिंग के लिए आई है, शायद नीचे से इसकी शायद डाई जो है वो नीचे आए हुए हैं। क्या कराने के लिए कटिंग के बाद डाई वगैरह कराने क्या इरादा है? मैं कटिंग करवाने आई हूँ, ये ईद पास है तो कटिंग करवाने आई हूँ, और मेरी डाई आ गई तो मैं सोच रही हूँ मैं कोई न्यू डाई करवा लूँ अपने बालों पे। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है ना सिर्फ खवातीन बल्कि अगर छोटी बच्चियों की बात की जाए ना, वो भी किस तरह से जो है वो डाई वगैरह लेती हैं, किस तरह से जो करती हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, आइए इनसे सवाल से मजीद जानते हैं। इन्होंने इस पे मास्क लगाया हुआ है, हाइड्रा करा रही हैं। आज जी बताओ, आप हाइड्रा करा रहे हो, आपका जो प्रोसेस है लास्ट पे पहुँच गया, क्या कहोगे हाइड्रा क्यों करा रहे हैं, क्या इसके बारे में? क्योंकि हाइड्रा कराने से आपकी स्किन ग्लो करती है और जो ज़्यादा एजेंट होते हैं वो लोग हाइड्रा फेशियल करवाते हैं। लेकिन आप तो बहुत यंग हो, आप हाइड्रा करा रहे हो, कि आपको एक्ने थी या क्या इशू था? जी मुझे एक्ने का प्रॉब्लम था, इससे एक्ने आपकी काफ़ी इशू सॉल्व आउट हो जाता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जो सैलून में जो ब्यूटिशियन है वो मौजूद है। ये ब्यूटिशियन से सवाल से मज़ीद जानते हैं। ईद से कबल अगर बात की जाए तो खवातीन का बहुत रश हो जाता है,
तो क्या कहेंगे कि कारोबार जो है वो मतलब एक आपका चेहरा तो वैसे भी बहुत माशाल्लाह ग्लो कर रहे हैं, तो इससे पहले तो और ग्लो करता है क्योंकि एक चांदनी टाइप लग जाती है। हाँ, ऐसे ही है, ज़ाहिर है ईद ईद वैसे ही ईद का चाँद देख के सारे चाँद की तरह हो जाते हैं, और ईद ऐसी खुशी का एक इवेंट होता है। सब लोग सैलून में आते हैं, और हाइड्रा का आजकल ट्रेंड है, क्योंकि हाइड्रा न्यू जनरेशन और ओल्ड दोनों को यंग करने में, ग्लो करने में और खूबसूरत करने में इन है। आजकल माशाल्लाह हाइड्रा का ही ट्रेंड है, और आज जितने भी फेशियल किए हैं हाइड्रा के किए हैं। जी बिल्कुल, एक जानिब जो ख़वातीन हैं वो ईद पे जो है सैलून्स पे आई हुई हैं, कोई कटिंग करा रहा है, डाई ले रहा है, बच्चियां भी किसी से कम नहीं दिखाई दे रही। दूसरी बात अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो हाइड्रा ट्रीटमेंट्स लेते दिखाई दे रही हैं। उनको कहने हैं स्किन पे बहुत से स्कार्स, एक्ने और बहुत सारा ऐसा इशू होता है वो ठीक हो जाता है। दूसरी जानिब ब्यूटिशियंस की अगर बात की जाए वो भी बहुत खुश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईद से कब जो सैलून्स में रश होता है, काम का जो मज़ा आता है, और ब्यूटिशियंस की अगर बात करें उनकी तो चांदनी लग जाती है, क्योंकि ईद से पहले जो है ईद उनकी जो है वो मुकम्मल जो कर दी जाती है। तो ख़वातीन जो इस हवाले से ईद की तैयारियां जो खिलजा लियाकत हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। ईद उल फितर की आमद टोबा टेक सिंह में ख्वाजा सिराओं की जानिब से ईद की तैयारियां जारी। ख्वाजा सिरा ईद की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब है और इस हवाले से टोबा टेक सिंह के शहरियों की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं। जहां पर मर्द और ख़वातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो वहां पर ख्वाजा सरा बरादरी भी किसी से कम नहीं है। ख्वाजा सरा बरादरी ईद की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। इस वक्त मेरे साथ ख्वाजा सरा मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। आप बताइएगा, आपकी तैयारियाँ कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं ईद के हवाले से? मेरे ख़्याल में आज के दिन तक हमारी तकरीबन सारी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। हमने चूड़ियाँ ख़रीद ली हैं, कपड़े बना लिए हैं, मेहंदियाँ जो है वो भी ख़रीद ली हैं, लगानी अभी बाकी हैं। और उसके बाद जो है वो तो हम चांद रात को ही लगाएंगे। बाकी सवैयाँ हमने ख़रीद ली हैं, जो पकवान पकाने हैं उनके लिए हमने जो प्याज लहसुन वगैरह वो सारा कुछ हमने ख़रीद लिया है। ये तैयारियाँ हमारी जारी हैं जी। और आप ये भी बताइएगा कि इस बार महंगाई के हवाले से महंगाई का कितना असर पड़ा आपकी ईद की तैयारियों पर? देखें, महंगाई का असर तो तकरीबन सभी लोगों पर पड़ा है, तो वो हम पर भी पड़ा है। पहले हम 2 सूट बनाते थे तो इस बार 1 बनाया है। पहले महंगा बना लेते थे, इस बार सस्ता बनाया है। पहले हम मटन खाते थे, इस बार चिकन बनाया है। हमने चिकन मंगवाया है, मैंने खुद चिकन